राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 15 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो के अंत में ये बता देना कि आपने 15 में से कितने सवालों का सही जवाब किया है। अगर आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आप बिना हिचक के फर्स्ट टू लास्ट वीडियो को देखिए, बिना स्किप करके। और अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल पर वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना है। चैनल सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा ये ज़रूर होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करते हैं तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख पाएंगे। और अगर आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनको भी ये वीडियो व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से शेयर कर देना है। अब हम वीडियो की ओर रुख करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न में बोला है कि सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम एमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकलना है। तो नंबर किस तरह का है, 30 है, 30 से दूसरा 20 कम हुआ है। अब यहाँ पर पता नहीं, उसके बाद 60 और बड़ा है और इधर 140 और बड़ा हो गया है, नंबर छोटा बड़ा ऐसा हुआ है। तो हम पहले 30 से 20 लाने के प्रयास करेंगे और 60 से 140, तब बीच का ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो देखिए 30 से हम 20 लाएंगे। अगर हम 30 इंटू 0.5 कर देंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। हमें लाना है कितना, 20, तो इसमें हम +5 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ 20 का हम नहीं निकाल सकेंगे क्योंकि नंबर ही नहीं है, तो हम लास्ट का बनाएंगे 60 से 140। अगर हम 60 इंटू 2 कर देंगे तो 120 आएगा। हमें लाना है कितना, 140, तो इसमें फिर हम +20 कर दें तो 140 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहला नंबर में हमने 0.5 से मल्टीप्लाई किया, तो अगला हम क्या करेंगे, 1 से करके देखते हैं। बाद में दूसरा यहाँ पर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वाला इंटू 2 है। ठीक है, मतलब 0.5 ज़्यादा हो रहा है। अब 20 इंटू 1 कितना होगा, 20 होगा। अब अगला क्या, प्लस करेंगे इसके साथ। यहाँ पर देखिए पहले में हमने +5 किया, यहाँ पर 20, तो यहाँ पर हम 10 करके देखते हैं। तो 20 इंटू 1 20 + 10 30 होगा। अब 30 होगा कि नहीं कंफर्म नहीं है, आगे चेक करना होगा। अब 30 इंटू 1.5 करेंगे तो कितना होगा, 45 होगा। हमें लाना है कितना, 60, तो यहाँ पर हम +15 कर देंगे तो 60 आ जाएगा। मतलब आगे ठीक ही है, 60 इंटू 2 120 + 20 140, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो फिर क्या आएगा आपका, 30 होगा सही आंसर। आपका ए ऑप्शन में 30 दिया हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा दूसरा प्रश्न। सेलेक्ट द पेयर इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन टू ईच अदर इन द सेम वे एज आर द नंबर्स इन द गिवन पेयर्स। तो यहाँ पर एक पेयर है, एक दूसरा पेयर यानी कि जोड़ा यहाँ पर है, दो जोड़े हैं। यहाँ पर सेम टू सेम लॉजिक लगा हुआ है, उसी तरह का लॉजिक आपका ABCD में से भी किसी एक में लगा हुआ है, तो वही हमको ढूंढ कर निकालना है। तो पहले यहाँ पर क्या लॉजिक है वही हम पहले चेक करेंगे। ठीक है, तो छोटा नंबर से बड़ा नंबर बनाने के प्रयास करेंगे। कितना है, 3 और 25। अगर हम 3 के साथ इंटू 8 कर देंगे तो कितना होगा, 3 इंटू 8 24, +1 कर देंगे तो 25 बनेगा। तो यहाँ पर इंटू 8 किया, तो यहाँ पर भी हम इंटू 8 करेंगे तो 8 इंटू 4 32। फिर यहाँ पर +1 किया तो यहाँ पर भी हम +1 करेंगे तो 32 + 1 33, लेकिन यहाँ पर तो 62 है। मतलब इस तरह का लॉजिक से ये बिल्कुल नहीं बनेगा। तो अब हम दूसरा लॉजिक की ओर रुख करते हैं। तो हम एक बार ऐसे करेंगे, 3 का क्यूब बनाएंगे। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 27, -2 कर देंगे तो 25 आ जाएगा। अब उसी तरह से हम 4 का भी क्यूब बनाएंगे। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 64। अब यहाँ से भी हम -2 कर दें तो 62 आ जाएगा। मतलब लॉजिक अब पता चल गया। अब हम इन चारों का बनाएंगे। तो 9 का क्यूब कितना होता है, सबसे पहले ए ऑप्शन को हम देखेंगे। 9 का क्यूब कितना होता है, 729। अब यहाँ पर क्या किया था, -2, सभी में -2 है।
लेकिन यहाँ पर 731 है, यहाँ पर +2 हुआ है। अगर हम 729 के साथ +2 कर देंगे तो 731 आएगा। हमें -2 करना था, लेकिन यहाँ पर +2 करने पर ये आया, मतलब ये आपका गलत है। दूसरा को देखते हैं, कितना है, 5 का क्यूब है। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 × 5 × 5 125। अब 125 से -2 कर देंगे तो 123 आएगा, मतलब आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। 3 of the following numbers are alike in a certain way and one is different. Pick out the odd one out. यहाँ पर क्या बोला है, इन चारों में से 3 में एक समानता है और एक अलग है, यानी कि विषम है। वही विषम हमको निकालना है। तो इन चारों में से किस ऑप्शन का विषम है वही हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर छोटा नंबर इधर है, लेकिन बड़ा नंबर पीछे है, तो हम छोटा से बड़ा बनाने के प्रयास करेंगे। यहाँ पर 5 है और यहाँ आगे क्या है, वो भी छोटा ही है, 31। अगर हम 31 × 5 कर दें तो कितना बनेगा, 155 बनेगा। लेकिन यहाँ पर 160 है, तो फिर हम +5 कर दें तो 160 बनेगा, ठीक है। अगला में कितना है, 27। इसमें इसके साथ हम 9 मल्टीप्लाई कर देंगे, 9। तो 27 × 9 243 होता है। फिर यहाँ पर क्या किया था, +5, तो +5 कर देंगे तो 248 आएगा। तीसरा में क्या है, 21 × 4 कर देंगे तो 84 आएगा। फिर यहाँ पर भी हम +5 कर देंगे तो 89 आ जाएगा। चौथा में 13 के साथ भी हम × 8 कर देंगे तो 13 × 8 104। फिर उसके साथ हम +5 कर देंगे तो 109। तो कहाँ पर विषम निकला है आपका, देखिए तीसरा वाला में 243 है, लेकिन प्लस करने पर 248 आया है। तो आपका बी ऑप्शन क्या होगा, आपका ओड, यानी कि विषम हो जाएगा, ठीक है। ये रहा चौथा प्रश्न। किसी एक कोड भाषा में हस्बैंड का कोड ये है, सिस्टर का कोड ये है, तो हमें ब्रदर का कोड निकालना है। तो चलिए हम हस्बैंड से कैसे ये आया और सिस्टर से कैसे आया ये पहले हम पता करेंगे। तो मैंने इसको नीचे कॉपी कर लिया। हस्बैंड का कोड क्या बताया था, हस्बैंड का कोड ये, तो इधर ले आया। सिस्टर का कोड क्या बताया था, ये, तो इसको भी मैंने नीचे लिख दिया। तो अब ब्रदर का भी हम उसी तरह से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर H है, J है। H का प्लेस वैल्यू कितना है, 8 है। J का 10 है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, +2 हुआ है, ठीक है। यहाँ पर U है, इधर भी है, तो +1 हुआ है यहाँ पर। तीसरे में S, इधर U, यहाँ पर क्या हुआ है, +2 हुआ है। इधर B है, इधर D है, यहाँ पर भी आपका +2 हुआ है। पांचवें में A है, इधर B है, +1 हुआ है। छठे में N है, इधर P है, +2 हुआ है। इधर D, इधर F, इधर भी आपका +2 हुआ है। अब इधर SU +2 हुआ है। I, इधर J +1 हुआ है। इधर S, इधर U, इधर भी +2 हुआ है। इधर T, इधर भी +2। E, F +1 हुआ है। इधर R, इधर T +2 हुआ है। मतलब क्या है, कहाँ पर +2, कहाँ पर +1 हुआ है, आपको पता चला गया। U में +1 है और A में +1 है। इधर I में और E में +1 हुआ है, मतलब भावेल में +1 और कॉन्सोनेंट में +2 हुआ है। तो B कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हम +2 कर देंगे। तो B +2 कितना होगा, D होगा। R के साथ भी हम +2 कर देंगे, तो कितना होगा, T होगा। और O के साथ हम +1 करेंगे, O भावेल है, O और E भावेल है,
तो ओ के साथ +1 करेंगे तो पी आ जाएगा, और टी के साथ हम +2 करेंगे तो भी आएगा। एच के साथ हम +2 कर देंगे तो कितना आएगा, जे आएगा। ई के साथ हम +1 करेंगे तो एफ आएगा, और आर के साथ हम +2 करेंगे तो आर के साथ एस और टी आएगा। तो डी टी पी भी जे एफ टी आपका ये बी ऑप्शन में है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। यहाँ पर ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं था, बस इतना था कि वॉवेल में +1 और कॉन्सोनेंट में +2 किया गया था। ठीक है, ये रहा हमारा 5वां प्रश्न। प्लस का मतलब क्या है, पिताजी है, फादर। माइनस का मतलब ब्रदर, भाई है। इनटू का मतलब बहन है, सिस्टर। और डिवाइड का मतलब पत्नी है, वाइफ। तो उसी के तहत डी क्या लगता है, एज का, अगर हम इस इक्वेशन को बनाएं तो चलिए अब हम इसको बनाकर देखते हैं क्या लगते हैं वाकई में। ठीक है, तो पहले क्या बोला है, डी इंटू ई। इंटू का मतलब क्या है, सिस्टर है, तो डी इज द सिस्टर ऑफ ई। डी ई के सिस्टर है। आगे क्या बोला है, ई डिवाइड बाई एफ। डिवाइड का मतलब क्या है, पत्नी है, तो ई इज द वाइफ ऑफ, किसका वाइफ है, एफ का वाइफ है। अब एफ प्लस जी, प्लस का मतलब क्या है, फादर है, तो एफ इज द फादर ऑफ जी। एफ फादर है जी का। अब जी माइनस एच, माइनस का मतलब क्या है, ब्रदर है, तो जी इज द ब्रदर ऑफ एच। जी ब्रदर है एच का। इसका मतलब क्या है, डी के बहन है ई। ई के शादी एफ के साथ हुआ है, मतलब ई और एफ पति पत्नी है, और इन दोनों के 2 बच्चे हैं, एक जी और दूसरा एच। ठीक है, अब सवाल में पूछा है एच का डी के साथ क्या संबंध है, मतलब एच डी को क्या बोलेंगे, वही हमको निकलना है। डी आगे दिया है तो हम डी के संबंध बनाएंगे। ठीक है, अब डी के बहन है ये, तो यहाँ पर किस तरह का संबंध होगा, देखिए जी और एच दोनों के पापा है कौन, एफ। इन दोनों के पापा है एफ। ठीक है, जी और एच के पापा है एफ, और माँ है ई, तो माँ की बहन मौसी है डी एच के। अब मौसी यहाँ पर ऑप्शन में आंट नहीं दिया गया है, तो मदर सिस्टर, इनके माँ के बहन है, तो मदर सिस्टर आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा 6ठा प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पर 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप दिया है, तो हम सभी ग्रुप का पहला अक्षर को लेंगे, तभी हमें आसान हो जाएगा। तो पहला अक्षर क्या है, के है, के का प्लेस वैल्यू 11 है, एम का 13 है, पी का 16 है, टी का 20 है, और y का 25 है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 11 और 13, मतलब यहाँ पर +2 हुआ है, इधर 13 और 16 +3 हुआ है, 16 और 20 +4 हुआ है, इधर 20 और 5 25 +5। तो अगला क्या होगा, +6 होगा, तो 25 और 6 कितना होगा, 31। 31 किसका प्लेस वैल्यू है, 26 में जेड होता है, और आगे 5, 26 5 31 31। तो 5 किसका प्लेस वैल्यू है, ई का, तो पहला अक्षर क्या होगा, ई होगा। तो फिर आपका बी ऑप्शन नहीं होगा, बी में पहला अक्षर एफ दिया गया है। अब हम दूसरा चेक करेंगे। दूसरा क्या है, ई है, ई का प्लेस वैल्यू 5 है, आई का 9 है, एम का 13 है, क्यू का 17 है, यू का 21 है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 5 9, मतलब +4 हुआ है, इधर 9 और 13 +4 हुआ है,
इधर 13 और 17, यहाँ पर भी +4, 17 और 21 +4, और अगला 21 के साथ भी +4 कर देंगे तो 25, यानी कि दूसरा अक्षर y होगा। तो फिर आपका ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हुआ है। अब या तो सी नहीं तो डी होगा, इन दोनों में से एक होगा। लेकिन मैं ये नीचे वाला मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर नहीं तो जगह नहीं है समझाने के लिए। अब हम तीसरा वाला देखेंगे। एस का 19 है, क्यू का 17 है, एन का 14 है, जे का 10 है, ई का 5 है। तो यहाँ पर 19 से 17 मतलब -2, 17 से 14 -3, 14 से 10 -4, 10 से 5 -5। तो अगला फिर क्या होगा, -6 होगा। अब 5 से -6 कैसे करेंगे? अब हम इसको क्या पकड़ेंगे, तो फिर 5 का मतलब क्या होता है, ई को हम 26 + 5 31 भी पकड़ सकते हैं, ठीक है, 31। तो हम 31 से -6 करेंगे तो कितना आएगा, 25। 25 किसका प्लेस वैल्यू है, y का। तो फिर आपका आंसर क्या आएगा, EY। ये किस ऑप्शन में है, आपका सी ऑप्शन में है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा 7वां प्रश्न। आइडेंटिफाई द फिगर गिवन इन द ऑप्शंस विच व्हेन पुट इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क विल लॉजिकली कंप्लीट द सीरीज। मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकलना है बस। अब पहला फिगर में क्या दिया है, ए दिया है। अगले में ए आगे चला गया, पीछे एल आया। तीसरे में क्या हुआ, ए आगे चला गया, उसके बाद जो एल था वो पीछे पीछे जा रहा है, उसके पीछे फिर एक नया वर्ड लेटर के आ गया। चौथा में भी वैसा ही है, ए बहुत आगे चला गया, उसके बाद एल आया, उसके बाद ये के था, के आया, नया लेटर एम आया। तो पांचवें में भी ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर मैं इधर ऐसे दिखा देता हूँ, तो फिर ऐसा होगा। अब ऐसा एक आएगा, यहाँ पर कितना है, पहले में 1 2 3 4, तो अगले यहाँ पर 5 होगा। 1 2 3 4 5 इस तरह का होगा। ए नीचे आ जाएगा, ए के बाद क्या है, एल, एल इधर आ जाएगा, उसके बाद के है, के इधर आ जाएगा, उसके बाद एम है, एम इधर आ जाएगा, और कोई नया एक अल्फ़ाबेट यहाँ आ जाएगा। तो इस ये कहाँ पर है, इस तरह का आपका डी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था और एम इधर होके कोई एक अलग अल्फ़ाबेट यहाँ होना चाहिए था, लेकिन इस तरह का नहीं है। यहाँ पर ये आपका यहाँ पर एक लाइन ही नहीं है, यहाँ पर ये वाला लाइन होना चाहिए था, ये लाइन ही नहीं है, तो आपका ये नहीं होगा। अब बाकी इसमें तो इस तरह का नहीं है, आपका डी ऑप्शन में है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ये दिए गए फिगर में कितने स्क्वायर्स है, वर्ग है, वही हमको निकालना है। तो चलिए हम इसको गिनती करते हैं। पहले हम छोटा छोटा वर्ग गिनती करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 है, वैसे एक इधर है 2, एक इधर है 3, एक इधर है 4, एक इधर है 5, एक इधर है 6, 7, 8, 9 मिल चुका है। अभी तक 9 मिल चुका है, तो मैं बाहर 9 लिख देता हूँ। अब हम कलर चेंज करके देखते हैं। अब हम 2-2 से, पहले हम एक एक फिगर से बनाया था, अब हम 4-4 फिगर का एक बनाएंगे। ये आपका 1 हुआ, दूसरा ये होगा, 2 हुआ, तीसरा ये, कितना हुआ, 3 हुआ है, ठीक है। फिर हम +3 कर देंगे। अब फिर देखिए हम इसको एक बना सकते हैं। एक ये हो गया, 2, एक ये हो गया, 3, एक ये हो गया, 4, एक ये हो गया, 5, एक ये हो गया, 6, एक ये हो गया, 7, कितना हुआ, और एक ये भी होगा, ये बड़ा वाला है,
ये बड़ा वाला तो छूट ही गया था। फिर एक, तो 9 3 12, 7 19 और 1 20, यानी कि इस फिगर में टोटल आपको 20 स्क्वायर मिलेंगे। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन में 20 दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आपका 9वां प्रश्न। ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड लास्टिंग इज अरेंज इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हाउ many letters are there in the English alphabetical series between the letter which is second from the left end and the one which is fourth from the right end in the new cluster letter cluster thus formed। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, इसको हमें क्या करना है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बनाना है। तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बनाए तो सबसे पहले ए आएगा, ए इधर है। उसके बाद बी सी डी ई एफ नहीं है, जी आए तो जी। उसके बाद एच नहीं है, आई है तो आई। जे के नहीं है, एल है, एल। एम नहीं है, एन। ओ पी क्यू आर एस और लास्ट में टी। यहाँ पर कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ही है। अब यहाँ पर आगे क्या बोला है, How many letters are there in the English alphabetical series between the letter which is second from the left end? लेफ्ट एंड से सेकंड क्या है, जी है। इधर से दूसरे स्थान पर जी है। एंड द वन विच इज फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से चौथे पर आपका एल है। मतलब जी और एल के बीच में अंग्रेजी में कितने अक्षर है वही हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए जी और जी के बाद क्या आता है, एच आई जे के एल, ऐसा होता है। अब जी और एल के बीच में कितने अक्षर है वही हम, जी और एल के बीच में कितने अक्षर है, एच आई जे के 4 अक्षर है। तो आपका डी ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट रिप्रेजेंट्स द लेटर्स डेट व्हेन प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ब्लैंक्स बिलो विल कंप्लीट द गिवन लेटर सीरीज। तो ये आपका रिपीटेड सीरीज का सवाल है। तो टोटल हमें यहाँ पर टोटल कितना है वही गिनती करना होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 है। ठीक है, 26 होने से हम क्या करेंगे, इसका ट्रिक्स जानिए। हम 6 × 4 करेंगे, तो 6 × 4 कितना होता है, 24। फिर हम उसके साथ +2 कर देंगे तो 26 आ जाएगा। मतलब इस तरह से देखिए, 1 2 3 4 5 6, एक ग्रुप बना दिया। तो फर्स्ट में क्या था, एम, इधर भी एम आ गया। तो यहाँ से भी हम 6 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब लास्ट फर्स्ट का क्या है पता नहीं, लेकिन यहाँ पर लास्ट में के था, इधर भी के आया है। 1 2 3 4 5 6, लास्ट में के आया है, फर्स्ट में एम आया है, मतलब ठीक ही है। 1 2 3 4 5 6, 6 का बना, 4 बना दिया, 2 अलग हो गए। ठीक है, अब देखिए पहला अक्षर क्या है, एम है, एम है, सभी ग्रुप में एम है, तो यहाँ पर भी आपका एम हो जाएगा। एम के बाद क्या है, एन है, एन एन एन। अब यहाँ से हमारा सभी आंसर निकल आएगा। एन के बाद क्या है, क्यू है, तो क्यू लिख देंगे। उसके बाद क्या है, ओ है, चौथा ओ लिख देंगे। ओ के बाद क्या है, जे है, जे जे जे, तो यहाँ पर भी जे हो गया। बस हमारा बन गया। इतना हार्ड सवाल नहीं है ये। तो क्या क्या लिखा हमने वो निकालेंगे, नीचे लिख देंगे। ठीक है, क्यू लिखा, उसके बाद एन लिखा, उसके बाद एम ओ जे, एम ओ जे। ये आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आपका 11वां सवाल। इफ द टाइम इन द क्लॉक इज 12:35, देन व्हाट टाइम विल बी सीन इन द मिरर। मतलब अगर घड़ी में, आपके घड़ी में 12:35 हुआ है, तो
आप अगर उसके आईने में या मिरर में, दर्पण में देखेंगे तो कितना टाइम दिखाई देगा, वही हमको निकालना है। मतलब हमें मिरर इमेज निकालना है। तो मिरर इमेज निकालने का फार्मूला क्या होता है? दो फार्मूला है। एक है 11:60 से हम माइनस करेंगे जो नंबर दिया गया है। यहाँ पर कितना है? 12:35। अब 11:60 से हम 12:35 माइनस नहीं कर सकेंगे क्योंकि 12:35 बड़ा नंबर है। तो हम इसके साथ फिर 12 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 23:60। उससे हम 12:35 माइनस करेंगे। एक बात याद रखना, अगर ये टाइम 12 से कम दिया हो तो हम 11:60 से माइनस करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 12 से ज़्यादा बड़ा टाइम दिया हो तो हम उसके साथ फिर यहाँ पर 12 करेंगे तो 23 और 60 ही होगा। तो ऐसा होगा। अब यहाँ से 10 से 5 माइनस करेंगे 5, इधर कितना बचा है? 5। 5 से 3 माइनस करेंगे 2, इधर 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 1, मतलब 11:25 दिखाई देगा। अगर आपका ओरिजिनल घड़ी में 12:35 हुआ है तो आप अपने दर्पण में या मिरर में 11:25 दिखाई देगा आपको टाइम, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन में 11:25 दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। आप याद रखिए, मिरर इमेज निकालने का टाइम ये अथवा 23:60 से निकालेंगे। अगर आपको वाटर इमेज के बारे में पूछे तो क्या टाइम से माइनस करेंगे? ये आपका मिरर इमेज का टाइम है, ये फॉर्मूला ये दोनों है, ठीक है। अगर आपको वाटर इमेज का पूछे तो 1860 से माइनस कर देना जो टाइम दिया गया हो, वो भी आप याद रखिए, ठीक है। ये रहा दूसरा प्रश्न। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। पैसा के साथ रुपये का संबंध है तो किसका साथ किलोमीटर का संबंध होगा? अब संबंध तो ये आपका चारों का, मीटर का भी किलोमीटर के साथ, हेक्टोमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, चारों का किलोमीटर के साथ संबंध है। लेकिन फंडा क्या है देखिए, पैसा अगर हम 100 पैसा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रुपये बनेगा। उसी तरह से क्या 100 करने पर आपका 1 किलोमीटर बनेगा, वही हमको निकालना है। तो डेकामीटर होगा, ठीक है। DECAMETER या METR एक ही बात है। डेकामीटर से किलोमीटर बनता है। 100 डेकामीटर का 1 किलोमीटर, 100 पैसे का 1 रुपये। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। तो अब हम 13 नंबर प्रश्न की ओर रुख करते हैं। यहाँ पर क्या बोला है? आई एम फेसिंग ईस्ट फ्रॉम वेयर। तो चलिए हम इसको डायरेक्शन बनाते हैं। सबसे पहले ऐसा होता है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड के साइड ईस्ट और लेफ्ट हैंड के साइड वेस्ट होता है। यहाँ पर क्या बोला है? आई एम फेसिंग ईस्ट, पूरब की तरफ मुख किया हुआ है। तो मान लीजिए वो आदमी यहाँ है, तो वो किधर देख रहा है? ईस्ट के तरफ, इधर। फेसिंग ईस्ट मतलब पूरब की तरफ मुँह करके खड़ा है। देन आई टर्न टू माई लेफ्ट एंड वॉक 12 मीटर। तो इधर देख रहा है तो इसका लेफ्ट इधर होगा, इस साइड। तो इस साइड मतलब ऊपर के साइड चला गया, कितना? 12 मीटर। यहाँ तक मान लीजिए 12 है, ठीक है। देन आई टर्न टूवर्ड्स द राइट। इधर से राइट किधर होगा? इधर होगा। राइट कितना चला गया फिर? 6 मीटर पैदल चला गया है, इधर 6 मीटर चला गया है, ठीक है। अब आगे क्या हुआ? देन आफ्टर डेट आई वॉक 6 मीटर इन द साउथ डायरेक्शन। उसके बाद वो 6 मीटर किधर चला गया? दक्षिण की दिशा में। ऐसे वो 6 मीटर चला गया है। एंड एट लास्ट आई वॉक 6 मीटर इन द वेस्ट। वेस्ट किधर होता है? यहाँ से मिडिल से देखिए, इधर होता है। तो वो भी पश्चिम की तरफ चला गया यहाँ से, तो 6 मीटर चला गया है। देन इन उस डायरेक्शन आम आई स्टैंडिंग फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट। उसका ओरिजिनल पॉइंट स्टार्टिंग यहाँ से किया था, तो अब वो यहाँ पर है। तो किस दिशा में है अभी? यहाँ से यहाँ किस दिशा होगा? आपका उत्तर दिशा होगा। तो आपका उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ। आपका सी ऑप्शन में नॉर्थ दिया हुआ है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा।
ये रहा 14वां प्रश्न। इफ 20 मार्च 2001 was Tuesday, then what was the day of the week on 23rd April 2021? तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। ठीक है, 20 मार्च 2001 को मंगलवार था, तो हमें 23 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन था वही हमको निकालना है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर ये 20 मार्च को पहले हम लिखेंगे। आप ये यार को छोड़ दीजिए, हम क्या लिखेंगे 20 मार्च। 20 मार्च कितना होता है 3 होता है, जनवरी फरवरी मार्च 3। अब हम 2021 का बाद 2001 का बाद दिया गया है मंगलवार, लेकिन हम 2001 ना लिख के 2021 लिखेंगे इस बार। देखिए 2021 लिख देंगे। ठीक है, उससे हम ये 20 मार्च 2001 को माइनस कर देंगे। 20 मार्च 2001 को हम माइनस कर देंगे, तो 20 से 20 0, इधर 3 से 3 0। अब इधर 21 से 1 माइनस करेंगे तो 20 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लीप ईयर देखेंगे। अब यहाँ पर पहले ये देखिए 2001 से 2021 मतलब 20 साल में 20 विषम दिन होता है। कैसे बोले थे मैं आपको देखा देता हूँ। एक साल में कितने दिन होता है 365 दिन। अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से क्यों बोले तो हफ्ते में 7 दिन होता है। 7 × 5 35, 1 5, 7 × 2 14, एक बचा है ना, यही एक आपका विषम दिन। तो एक साल में एक दिन विषम होता है, तो 20 साल में आपका 20 विषम दिन होगा। ठीक है, अब इतना तो हमने बना लिया, लेकिन यहाँ पर हमने ओड और लीप ईयर नहीं पकड़ा है। और 2001 के बाद 2001 में लीप ईयर नहीं है, 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, 2004 में लीप ईयर है एक। उसके बाद 2008 में दूसरा लीप ईयर है, 2012 में, 2016 में और 2020 में, यानी कि 5 लीप ईयर है आपका 2001 और 2021 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर एक दिन और जोड़ेगा हर लीप ईयर में, क्योंकि फरवरी में 29 दिन होता है तो एक दिन ज़्यादा होता है, तो 5 साल में 5 और प्लस कर देंगे। तो हम यहाँ पर 20 के साथ +5 कर देंगे, तो कितना होगा 25। ठीक है, अब हम कहाँ तक पहुँचे हैं 20 मार्च 2021 तक पहुँच गए हैं, लेकिन हमें 23 अप्रैल 2021 तक जाना है। तो हम मार्च और अप्रैल लिख देंगे। अब मार्च में हम कहाँ तक पहुँचे हैं 20 तारीख तक। मार्च में कितने दिन होता है 31 दिन, लेकिन हम 20 तारीख तक तो पहुँच गए, तो बाकी कितना बचा है मार्च में 11 दिन बचा है। अप्रैल में 30 दिन होता है, लेकिन हमें 23 तारीख के बाद पूछा है, तो हम 23 तारीख तक जाएंगे। अब हम इनको 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आसान फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, वरना आप इन दोनों को जोड़ के भी आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम इतना बड़ा नहीं करेंगे, हम छोटे छोटे से जाएंगे तो हमें गलत होने का चांस कम होता है, इसलिए हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 एकम 7, कितना बचेगा रिमाइंडर 4, 7 तिरकी 21, 22 23 मतलब 2 बचा है। अब यहाँ पर भी इसको भी हम काटेंगे, 7 × 3 21, कितना बचा है 4, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 8 और 2 10। ठीक है, अब 10 है टोटल, ये तीनों को प्लस करने पर कितना आया 10 आया। अब इस 10 को भी हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 एकम 7, कितना बचा है 3, यही 3 इम्पोर्टेंट है। अब कौन सा दिन बताया गया था मंगलवार, 10 मार्च 2001 को मंगलवार ट्यूसडे, उसके साथ हम ये 3 को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। अब 2001 के बाद आता है 2024 मतलब पीछे आता है, तो हम इसको प्लस कर देंगे, 3 है तो 3 दिन। तो ट्यूसडे के बाद क्या आता है वेडनेसडे, थर्सडे, तो अगला फ्राइडे। मतलब अगर 20 मार्च 2001 को ट्यूसडे था तो 23 मार्च 2021 को आपका फ्राइडे होगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा आज का आखिरी प्रश्न, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। यहाँ दिए गए फिगर में आपको कितना ट्राइंगल्स है वही हमको निकालना है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, यहाँ पर कितना है 1 है, अब ये छोटा सा भी 1 है 2, अब इन दोनों को मिलाएं
तो और एक बनेगा 3। तो इधर भी एक ऐसा ही है, तो यहाँ से भी आपका इधर 3 बना तो इधर भी 3, तो कितना हुआ 6 ट्राइंगल्स हमको मिल चुका है। ठीक है, अब आगे देखिए, एक ट्राइंगल्स ये है एक ट्राइंगल्स ये है 2, एक ट्राइंगल्स ये है 3। अब नीचे भी देखिए, एक ट्राइंगल्स ये है 4, एक ट्राइंगल्स ये है 5 और एक ट्राइंगल्स ये है 6। तो नीचे भी 6, तो 6 और 6 कितना हुआ 12 ट्राइंगल्स मिल चुका है। अब हम इसको बनाएंगे, 12 अभी तक मिल चुका है ना। अब एक ट्राइंगल्स आपका ये बनेगा, ये एक, इधर भी एक बनेगा, 2 हुआ। एक ट्राइंगल्स ऐसा बनेगा 3, एक ट्राइंगल्स ऐसा भी बनेगा 4, तो 16 हुआ है। अब आगे देखते हैं, एक ट्राइंगल ऐसा भी बनेगा और दूसरा ट्राइंगल ऐसा भी बनेगा, तो और 2 प्लस हुआ है, तो कितना हुआ है 18। अब आगे कहीं है क्या, दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन ऑप्शन 18 में नहीं है, तो शायद कहीं गलती हुआ है, तो फिर इसको हम चेक करेंगे एक बार। आपका यहाँ से 3 हुआ था, सॉरी यहाँ पर 4, ये 3, इधर 3, 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। ठीक है, उसके बाद ये एक बनेगा, एक और एक इधर भी बनेगा, तो 2 हुआ है, 14 हुआ है। एक ये होगा 15, एक ये होगा 16, एक ये होगा 17। इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, मैं इसको आप में बाद में बताऊंगा, फिर भी मैं एक बार लास्ट ट्राई करके दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आपके इस फिगर से आपका कितना होगा, यहाँ पर 1 2 और इन दोनों को मिला के 1 3। उसी प्रकार का यहाँ पर 1 2 इन दोनों को मिला के 1, तो यहाँ पर भी 3 होगा, तो कितना हुआ 6 हुआ। उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6, तो फिर 6 कितना हुआ 12 हुआ है। अब हम इन दोनों को मिला के 1 बनाएंगे, एक इधर भी 1 बनेगा, तो 12 और 2 14 मिल चुका है। अब आगे एक ट्राइंगल्स ऐसा भी बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 बनेगा। ठीक उसी प्रकार का एक ट्राइंगल्स इधर भी बनेगा, 2 हुआ। एक ट्राइंगल्स आपका ये बड़ा बनेगा, 3 हुआ। एक ट्राइंगल्स आपका ये वाला बनेगा, 4 हुआ। तो फिर 14 के साथ +4 करेंगे तो कितना होगा 18। मतलब हमें दो बार ट्राई किया, दोनों बार हमें 18 ट्राइंगल्स मिला है, कहीं गड़बड़ हुआ है क्योंकि 18 नहीं है। तो इसको हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं इस सवाल को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।